सभी स्वास्थ्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि भोजन में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमें परोक्ष रूप से बीमार या हमें रोगी बनाती हैं। तो जो आदतें हैं उनमें 10 आदतें मुख्य रूप से छांटी है, बड़ी मेहनत से उनको क्लासीफाई किया है, तो आप भी उतनी ध्यान से सुने। मैं सिर्फ आज उन आदतों के नाम लूँगा, वो उन आदतों पे अलग अलग वीडियो आपको इस चैनल पे भी मिल जाएंगी अलग अलग। यदि आप कहीं देखेंगे तो अन्यथा अलग अलग आदतों पे अलग अलग वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। कोशिश मेरी ये रहेगी, जैसे कि मैं आजकल खोज कर रहा हूँ बहुत गहराई से, समय थोड़ा सा होता है उस हिसाब से कि कैसे कैसे हम हमारे जो रोग के जो कारण हैं वो क्या है, किचन का क्या रोल है। तो आज भोजन की जो 10 आदतें मुख्य रूप से हैं जो हमें बीमार करती है परोक्ष रूप से, जो हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखती हैं, उन 10 आदतों को मैं आपसे आज शेयर करूंगा। सबसे पहली आदत जो है वो है कि अपथ्य आहार का सेवन। यानी अपथ्य आहार का मतलब जो आहार हमारे प्रकृति वात पित्त कफ की होती है उसके अनुसार आहार का न लेना, उसके विपरीत लेना, उसके अनुसार न लेना, वो अपथ्य आहार होता है। एक सुभाषित आता भी है आयुर्वेद के अंदर, पथे सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, और पथे असती गदार्थस्य किम औषध निषेवणे। कि यदि पथ्य है मीन्स यदि आप सही भोजन का सही वो ले रहे हैं अपनी प्रकृति के हिसाब से, तो वो औषधि की क्या आवश्यकता है, और यदि आप पथ्य नहीं कर रहे हैं तो औषधि की फिर क्या आवश्यकता है। दूसरा जो है वो है बार बार खाने की आदत। ये बहुत गंदी आदत आजकल पड़ गई है। रसोई क्योंकि आसानी से गैस और सिस्टम चालू रहते हैं, फ्रिज में सामान रखा रहता है, बहुत सारा खाना ऐसी रखा रहता है, तो बार बार खाने की आदत पड़ जाती है। तो बार बार जो खाने की आदत है ये बहुत गलत है। ये क्यों गलत है ये आपको बाद में दूसरी वीडियो में बताएंगे। तीसरा जो भोजन का जो मूल कारण है वो है भोजन का अत्यधिक सेवन, मात्रा में सेवन करना। कि जितने भोजन की आवश्यकता हमारे आंतों को है, जितने शरीर को जितने भोजन की आवश्यकता है, भूख में, स्वाद में उससे अधिक भोजन का सेवन कर लेने से आंतों पे अधिक जोर पड़ता है। तो चौथा कारण ये है। पांचवा जो कारण है वो तीसरा कारण ये है, जो चौथा कारण है वो है पाक विधि का गलत होना। यानी भोजन को पकाने की जो विधि है, जो तरीका है वो गलत होता है। बहुत अधिक तेल, बहुत अधिक मसाले, उन सिस्टम को आप किचन में प्रयोग करके जो खाना है, खाने की शक्ल बिगाड़ देना, खाने का ओरिजिनल स्वाद खत्म कर देना, ये सब बहुत सारे पाक विधि के में आते हैं। कि भोजन को पकाने की विधि, भोजन को बनाने की जो विधि है वो गलत होती है, दूषित होती है। वो भी एक चौथा कारण है। पांचवा कारण है बिना चबाए भोजन को निगलना। हमारी जो प्रकृति है, भगवान ने 32 दांत मुंह में दिए हैं, और भोजन को बिना चबाए हम अंदर लेते हैं तो दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है, और आंतें बहुत सॉफ्ट ऑर्गन है हमारे शरीर का, तो इसीलिए भोजन को हम अच्छी तरह चबा के अंदर लें। और इसके बाद छठी जो बात है, बिना भूख के खाना। यानी भूख लगी नहीं होती फिर भी भोजन को देख के स्वाद है, कुछ अच्छी है चीज़, या कहीं फ्री में कुछ मिल रहा है, ये भी एक कारण कई बार हो जाता है। दोस्तों के साथ बैठ गए, दोस्त ने जिद कर दी है, आज सामने कोई चीज़ ले आए, तो वो भी एक कारण है जिसको बिना भूख खाना बोलते हैं। क्यों ये नुकसान करता है बाद में बताएंगे। इसके बाद सातवां है गलत खाद्य मिश्रण। जो फूड कॉम्बिनेशन है उसका गलत होना, यानी किसके साथ क्या मिला के खाना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत सावधानी का विषय है। और कुछ तो चीज़ें मिला के आपस में जहर हो जाती हैं, वो क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो मैं आपको बाद में विषय रखूँगा। और इसके बाद आपका है आठवां है असमय खाना। यानी समय नहीं होता, उस समय जिस समय खाना नहीं चाहिए उस समय हम आंतों पे और स्टमक पे, आमाशय पे ज़रूरत से ज़्यादा वज़न डाल देते हैं। जैसे रात को देरी से खाना बिल्कुल गलत है। और कुछ लोग तो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बाद खाना खाते हैं। ये तो कोरोना काल में ऐसा हो गया कि दावतें अब आजकल नहीं है बाहर शादियों में, अदरवाइज कई शादियों में तो 10 बजे बाद ही खाना खुलता है। तो हम जैसे लोग तो बस सुबह नाश्ते में काम करा के छुट्टी कर लेते हैं। तो जो लेट खाने की जो स्थिति है वो बहुत गलत है। जो सुबह सुबह भी जल्दी खा लेना, खामा खा चाय पी लेना,
और ये सब आदतें जो है ये भी बहुत गलत है कि असमय खाना रात्रि में। और 9वीं जो है रॉ डाइट का सेवन कम करना। जो रॉ डाइट है, जो कच्चा खाना है, उसका सेवन कम करना, यानी जितना हमें खाना चाहिए उतना हम खा नहीं पाते। फल, सलाद और अंकुरित उसका हम स्थान नहीं देते भोजन में। फालतू फंड की चीज़ों से हम पेट को भरते रहते हैं और वो पेट को भर लेते हैं तो फिर भूख कहाँ लगेगी। तो कोशिश करें दिन में 2 बार सलाद और 2 बार फल तो हमारे नियमित रूप से होने चाहिए, और कभी कभी बीच में 1 बार अंकुरित का भी सेवन कर ले, जिससे कि दूसरे खाने को जगह कम मिले। और इसके बाद है हमारा 10वां जो बात है, वो भोजन के साथ पानी का सेवन बहुत गलत है अपने आप में। भोजन के साथ पानी का सेवन मतलब भोजन के तुरंत साथ की बात मैं नहीं कर रहा, केवल भोजन से आधे घंटे पहले भी यदि आपने इस बीच पानी पी लिया, या भोजन ग्रहण करने के 1.5 घंटे बाद तक आपने पानी पी लिया, वो भोजन के साथ मिक्स हो जाएगा, मिल जाएगा। तो वो भी हमारी बीमारियों का, रोगों का कारण है, क्योंकि हमारी जो पेट की स्थिति से ही, पेट से ही सभी रोग चलते हैं। हमारे गुरुदेव महात्मा जगदीश्वर जी कहा करते थे, सर्व रोगा मलाशय, सभी रोग मलाशय में निहित होते हैं। मलाशय से मतलब जो नीचे का जो पार्ट है, जो रेक्टम और कोलन वाला पार्ट है, जहाँ मल इकट्ठे होते हैं। वैसे तो स्किन वाले भी पार्ट है जहाँ मल होते हैं, फेफड़ों से भी मल निकलते हैं हमारे, और स्किन से, फेफड़ों से और यूरिन मूत्र से भी मलों का निष्कासन होता है। लेकिन हम कोशिश करें कि भोजन को, अपने इन 10 आदतों को हम सुधार लें, तो हम अपने आप में स्वस्थ इसी आहार से हो सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा भोजनम भेषजम भूयात्, किसी ने क्या, ये सूक्ति है, बहुत अच्छी आयुर्वेदिक सूक्ति है कि भोजन ही औषधि है, भोजन ही औषधि होता है। और इसको औषधि ना मान के इसको हम स्वाद का और इसको पेट भरने का साधन और दावत का खाने लेने और खिलाने का जो साधन बना लेते हैं, ये बहुत हानिकारक हो जाता है। तो भोजन को भोजन ना बना के भोजन को आहार बनाए। आहार से मतलब जो हल्का लिया जाता है आहार होता है, भोजन जो अधिक मात्रा में लेते हैं वो, इसके बाद भक्षण का नंबर आता है। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। YouTube चैनल योगांचल जो है उस पर बहुत सारी इस तरह की वीडियो स्वास्थ्य संबंधित होती हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और बिना दवाओं के स्वस्थ रहना, ये प्राकृतिक जीवन शैली का एक भाग है।